नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेज़ वेडनेसडे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते जो है बुधवार को सुबह 8 बजे सॉरी रात को 8 बजे ये वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूँ। और हर बार एक नए टॉपिक पर कुछ ऐसी नई चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ जिससे भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है, जो कि है ट्रांसमैन एंड डेटिंग। है ना? ये एक ऐसा विषय है जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। ये एक ऐसा विषय है जो जिसे लेकर के सभी ट्रांसमैन कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने सशंकित रहते हैं, थोड़ा-सा उनके मन में घबराहट रहती है। थोड़ी-सी जो है परेशानी आती है दिमाग में। कुछ न कुछ चलता रहता है कि भई कैसे होगा? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे क्या करेंगे? है ना? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। डेटिंग के बारे में, ठीक है? तो आप कैसे करें, कहाँ आप जा सकते हैं, क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्या है सब हम तफ़सील से जो है विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप जानते ही हैं टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने हमने दे रखे हैं। इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फ़ॉलो करिए, फ़ेसबुक पे हमारा पन्ना है उसे भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे वीडियो जो है ये हर बुधवार रात 8 बजे आता है, ठीक? तो आप ज़रूर इसको देखें और लाइक सब्सक्राइब करके जो भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसे भाई हैं जिनको शायद इसकी ज़रूरत हो सकती है, उनको भी आगे ये बढ़ाएँ। अच्छा, तो भई आखिर डेटिंग होती क्या है? इससे डर क्यों लगता है? देखिए, डेटिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये हिंदुस्तान में बहुत नया है, ठीक है? डेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर होती है बाहर, है ना? वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा इसको जो है अहमियत दी जाती है हिंदुस्तान की बजाय। लेकिन मैं यहाँ डेटिंग के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भई ट्रांसमैन की ज़िंदगी में, क्योंकि जो हमारा जो देश है, वहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत प्यारा-सा देश हिंदुस्तान, वहाँ पे क्या होता है, भारत में क्या होता है, ज़्यादातर शादियाँ जो होती हैं वो अरेंज मैरेजेज़ होती हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि भई किसी न किसी ने देखा, लड़का देखा, लड़की देखी, बात करा दी, कुंडली मिली, है ना? हो गई शादी। तो इसी तरह से शादियाँ होती हैं और वो थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती हैं ट्रांस मेन के लिए ज़ाहिर तौर पे, क्योंकि भई देखिए, एक तो पहले इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ठीक है? फिर आपको समझाना पड़ेगा ध्यान से सब। देखिए, जो अरेंज मैरेजेज़ होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना लोगों की, कि सोशली एक्सेप्टेड है, मतलब सामाजिक तौर पर उसको अच्छे से पहचान मिली हुई है। और जब शादी होती है तो खाली लड़का-लड़की की शादी नहीं होती, परिवारों की शादी होती है ना? या फिर अभी क्योंकि मैं हेटेरोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लड़का-लड़की बोला है, ठीक है? और वैसे भी हिंदुस्तान में अभी समलैंगिक शादियाँ जो हैं वो तो उनको मान्यता दी नहीं गई है। तो इसलिए जो है आई एम टॉकिंग अबाउट हेटेरोसेक्सुअल मैरेजेज़। तो वहाँ एक जो है आपके दिमाग में, लड़का-लड़की दोनों के दिमाग में एक सहजता रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भैया, कल को अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो परिवार वाले हैं वो देख लेंगे, है ना? तो एक तो हम लोगों के ज़िंदगी में वैसे ही इतनी परेशानी है कि भई परिवार वाले मानते नहीं हैं, परिवार वाले ही सहमति नहीं देते हैं। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम भाई ऐसे हैं, मतलब 100 भाइयों की बात करें तो उसमें से मेरे ख़्याल से 2 या 3 ऐसे होंगे जिनके घरवाले सहमत हैं, उनको पहचानते हैं जिस तरह से वो पहचानना चाहते हैं और उनको पूरा-पूरा सहयोग देते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा बहुत कम होता है, मेरे खुद की ज़िंदगी में नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान है एक बहुत ही रूढ़िवादी देश, तो उसमें जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसको फिर कैसे करें आप देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है ना, अ हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है, देखिए क्या है कि एक तो ये हम इस पर आते हैं कि सच बोलना तो सही बात होती है, ये क्या कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी देखिए। ज़्यादातर जो ट्रांसमेन भाई हैं ना, उनकी जितनी मैंने देखी हैं पहले से गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर अब जिनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके काफ़ी समय से हैं।
किसी का 10 साल से, किसी का 5 साल से, ऐसे लंबे समय से स्कूल टाइम से चल रहा है, कॉलेज टाइम से चल रहा है, लंबे समय से कोई ना कोई वो चलता रहता है ना? तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे उन लोगों ने पहले से ही देखा हुआ होता है ट्रांज़िशन से पहले से। तो उनके मन में उनके लिए एक्नॉलेजमेंट भी है, उनके लिए जो है एक्सेप्टेंस भी है, सब चीज़ें हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है आगे बढ़ने में, ठीक है ना? लेकिन देखिए जैसा कि आप अगर किसी नए से मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वैसे तो अंग्रेज़ी में एक कहावत भी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो आप कभी भी झूठ ना बोलें, बिल्कुल भी। आप जब भी अपना प्रोफ़ाइल बना रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर डेटिंग के लिए या कैसे भी, जैसे मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जानता हूँ भाई को, पंजाबी हैं वो लुधियाना से। तो उनसे जैसे मेरी बात-वात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि मैं तो बताऊँगा ही नहीं, मैं भारत मैट्रिमोनी पे बना रहा हूँ अपना वो प्रोफ़ाइल और शादी सीधे। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा? तुम बता नहीं रहे हो, बॉटम सर्जरी तुमने कराई नहीं है, ठीक है? और अगर टॉप सर्जरी हुई है तो आपके निशान रहते हैं, अगर डीआई हुई है ना? तो निशान रहते हैं अच्छे खासे। तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को छुपा सकते हैं? बिल्कुल ही। और फिर दूसरी बात है कि अगर आप छुपा रहे हैं तो शादी के लिए आप एक अपने अपने भविष्य में एक हाथ में उसके ना एक हथियार दे रहे हैं जिससे भी आप शादी कर रहे हैं कि भैया आप डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, क्योंकि झूठ बोलना यानी कि चीटिंग जो है वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स होती है। वो एक कारण है जिसके ऊपर डिवोर्स जो है फाइल तलाक जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है हमेशा सच ही बोलें, ख़ास करके जब आप प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, जब सब कुछ उसके अंदर लिखेंगे और साथ में ये भी लिख दें कि यू आर ट्रांस, क्योंकि मैंने अभी 2-4 वीडियोज़ देखे। अच्छा, उसी में मैंने जब मैं आपको पता ही है कि मैं कोई भी जो वीडियो बनाता हूँ या कोई भी पीपीटी बनाता हूँ, जो मेरे वेडनेसडे कॉल्स होते थे, वो हमेशा जो है गहन अध्ययन के बाद और अनुसंधान के बाद ही मैं चीज़ें डालता हूँ उसके अंदर, अपने मन से कभी कुछ नहीं डालता। ये जो मेरे को लगा वो मैंने डाल दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना? तो ये जो सर्वे मैंने देखा और जो वीडियोज़ देखे, उसमें काफ़ी लड़कों ने जो ट्रांस में थे, उन्होंने ये बोला कि भैया हमने तो सच-सच लिख दिया। हमने सच बताया कि वो जहाँ भी टिंडर पे जा रहे थे या ग्राइंडर पे जा रहे थे, जहाँ पे भी उनको ये था कि हाँ भैया हमको जाना है, उन्होंने लिंक के बारे में सच्चाई बताई। तो उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने सच्चाई बताई तो विपरीत पक्ष से यानी कि लड़की या लड़का, क्योंकि कई ट्रांस मेन गे भी होते हैं, तो जो भी लोग थे उनकी तरफ से स्वीकृति और सम्मान दोनों चीज़ें बढ़ी, है ना? चाहे फिर वो आपको डेट करें, चाहे ना करें, वो चाहे बोलें कि भई हाँ, नहीं आई एम लाइक व्हाटएवर देयर रिजर्वेशन इज़, जो जिस भी वजह से वो आपको नहीं करना चाहते हैं, डेट नहीं करना चाहते हैं, कम से कम आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का कि आप सच्चाई बोल रहे हैं, है ना? ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। सारी ज़िंदगी हमारी जो है ना वो प्रिटेंस में गुज़र गई। मैंने खुद देखा, मतलब सारी ज़िंदगी प्रिटेंड करते-करते जो हम नहीं हैं, वो बनते-बनते सारा अब एक समय आता है, ख़ास करके मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूँ जो ट्रांज़िशन करा चुके हैं, जो टेस्टोस्टेरोन शुरू कर चुके हैं और जिनकी टॉप सर्जरी हो चुकी है। कई भाइयों को मैं जानता हूँ हमारे ग्रुप में ही हैं, जिनकी बॉटम सर्जरीज़ भी हो चुकी हैं। तो आप अब करा चुके हैं ना, अब ये समय है कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप सच बोलिए, बता दीजिए और जस्ट बी प्राउड ऑफ हू यू आर। अब मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन उ उस चीज़ को निभाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं खुद भी अगर आप मुझसे बोलें कि हाँ, भैया तुम बता सकते हो, तो मैं भी 10 बार सोचूँगा, है ना? लेकिन मैं इस बात पे दो राय नहीं रखता, बिल्कुल भी, और मैं 2 बार सोचूँगा नहीं अगर आप मुझसे बोलोगे कि अगर मैं ऐसा प्रोफ़ाइल बना रहा हूँ और लड़की से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं सच ही बताऊँगा। क्योंकि देखो ऐसा है, आप जिसके साथ भी आपका प्रेम प्रसंग हो रहा है या आपकी शादी होती है, आपके रिश्ता बनता है उससे, आप उसे झूठ तो बोल ही नहीं सकते। जब भी आपके शारीरिक संबंध बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप सारी ज़िंदगी जो है पैंट चढ़ा कर के या फिर वो अंडरवियर चढ़ा कर के ही बिस्तर में लेटोगे? नहीं ना। वो कहीं न कहीं तो आएगा ही, तो बताना ही पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं बताएँ। तो मेरे हिसाब से आपको सच बोलना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि आप जब तक इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर हैं। एक नया शब्द जो है सरकार ने बड़ा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर रहें और देखिए कई भाइयों के जैसे ना मैसेज आते हैं कि भैया बहुत प्यार था इससे और धोखा दे के जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँगा, मैं बहुत मेरे को सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं और इस तरीके की चीज़ें।
ये स होता है भाई, ये सबके साथ होता है एंड ख़ास करके हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा है दर इस चीज़ की ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि रूढ़िवादी देश है, अरेंज मैरेजेज़ ज़्यादा होती हैं। परिवार का, समाज का जो है, उन लोगों की स्वीकृति होनी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे देश में, तो वो छोड़कर जाती हैं, आगे बढ़ती हैं ज़िंदगी में। तो भाई आगे आपको भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ 1 नहीं 3-4 बार ऐसा हुआ है, जब मुझे ऐसा लगा कि भैया ये छोड़ कर गई तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं क्या करूँगा अब? अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, है ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर कोई और मिल गया, है ना? तो मैं अभी नहीं बताऊँगा कि कोई है कि नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात पक्का है कि ज़रूर लाइफ़ में, ज़िंदगी में आपको आगे कोई ना कोई मिल जाएगा और आप एक ना एक दिन तो उस व्यक्ति से ज़रूर मिलोगे, चाहे मर्द चाहे पुरुष, चाहे महिला, जिस जिसके साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है ना? इस चीज़ में अपना पूरा भरोसा रखें, इस चीज़ पे पूरा यकीन रखिए कि भगवान ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है, तो आपको भी मिलेगा। आपको जब ऐसा लगता है ना कि अरे हम तो अकेले ही रह जाएँगे, नहीं रहोगे अकेले, बिल्कुल नहीं रहोगे, ठीक है? और मैं ढूँढ के दूँगा, मैं तुम्हारा पंडित बन जाऊँगा, ठीक है? मुझे बताओ कैसी लड़की चाहिए, मैं ढूँढ के दूँगा, ठीक है? तो बस ये है कि सच बोलो, ठीक है? और झूठ मत बोलो, धोखा मत दो क्योंकि आगे चल के आपकी ज़िंदगी में ही उससे तनाव पैदा होंगे और ज़्यादा। हुँ? सो अब कहाँ-कहाँ आप जा सकते हो? देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ हर व्यक्ति अलग होता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया पे प्यार नहीं ढूँढ सकता। तो मैं ग्राइंडर नहीं या टिंडर नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं करता। मैं क्या करता हूँ दोस्त के दोस्त की कोई दोस्त हो जाए या ऐसे कहीं मिल जाए या कहीं कोई क्लास में कोई वो मिल जाए। इस तरह की चीज़ों में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन आपका अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी एक सोच है ना? आप क्या चाहते हैं, कैसे क्या करना है, वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे भी आपको अगर सोशल मीडिया पे जाना है, आप सोशल मीडिया पे जाइए। लेकिन बस वही है जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ ऑल थ्रू आउट द कॉल मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, फिर से वही बोल रहा हूँ कि झूठ कभी मत बोलें अपने आप को लेकर के। ख़ास करके उस व्यक्ति से जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना? तो आप उससे अगर उसकी शुरुआत ही झूठ बोल के करेंगे तो फिर कैसे चलेगा पूरी ज़िंदगी, जो भी आपको साथ में रहना है। तो ये थी हमारी आज की कॉल और मैंने सोचा था कि 8 मिनट में ख़त्म करूँगा लेकिन ये विषय काफ़ी गंभीर है, काफ़ी संवेदनशील है, तो आगे बढ़ा और ये इस विषय पे मैंने एक कॉल आज आज एक वीडियो बनाई है, इसमें मैं और बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप देखिए इसको मैं आज एक स्पेशल प्लेलिस्ट में जा डाल रहा हूँ, है ना? उसका प्लेलिस्ट का नाम रखा है ट्रांस मैन एंड डेटिंग तो उसमें जाएगा ये और उसी में बहुत सारे और वीडियोज़ आगे मैं डालूँगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो देखते रहिए और हर बुधवार ज़रूर जुड़िए रात को 8 बजे यहाँ पर आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चल जाए। और वैसे हर बुधवार को रात 8 बजे यहाँ पर वीडियो आता ही आता है। तो इसको आगे शेयर भी करिए जिसके साथ आपको लगे कि कोई भाई हैं जिनको ज़रूरत है इसको देखने की या सुनने की, समझने की, उनको ज़रूर इसको आगे भेजें। और आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे देन तब तक अपना ध्यान रखें और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार बहुत जल्दी मिले। बाय बाय।